बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे पैदा करें। लीडरशिप दो वर्ड्स है और इसका मतलब होता है कि ऐसा लीडर, ऐसा पर्सन जो शिप को चला सके। बच्चों के अंदर ये लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो पैदा करने के लिए मैं 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा और इन 3-4 पॉइंट्स के अंदर ही ये सारा राज छुपा हुआ है कि किसी बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आ सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ तलबा तालबात स्टेज पे जाके बोलते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, बड़ी अच्छी स्किल्स उनके अंदर होती है, पर्सनैलिटी उनकी बड़ी अच्छी उनके ड्रेसिंग से लग रही होती है। और कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं जिनकी जो टांगे हैं वो कांप रही होती है, वो स्टेज पे नहीं जा सकते। अच्छा, अब लीडर्स पैदा नहीं होते, याद रखिए, बल्कि तरबियत और माहौल से बनते हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बड़े लीडर है, यकीन तौर पर मौला रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे गए हमारे लिए, और हमारे लिए हमेशा रहनुमाई हम जिंदगी की उनसे लेते हैं। मगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो दुनियावी इस जिंदगी के अंदर लीडर्स बनना चाहते हैं और किसी फील्ड के अंदर ग्रूम करना चाहते हैं, उसकी जाके एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। अब नंबर 1 याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए मेरी बेतहाशा वीडियोस मौजूद है मेरे इस पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो बच्चे के अंदर पहली स्किल लीडरशिप की पैदा होना शुरू होगी। हर लीडर, हर वो पर्सन जो किसी फील्ड में माहिर है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो गाइड कर पाएगा अपने से नीचे वाले लोगों को। लिहाजा कॉन्फिडेंस पैदा करें, और कॉन्फिडेंस पैदा करने के कई तरीके हैं, इन तरीकों पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। नंबर 2, जिम्मेदारी देना सिखाएं। कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टास्क उनको दें। छोटे छोटे टास्क घर में असाइन करें, क्लासरूम में असाइन करें, किसी खेल का मैदान है वहां पे असाइन करें। जब छोटे छोटे टास्क उनको देंगे, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेदारी का एहसास उनको होगा और वो टास्क पूरे करना शुरू करेंगे। लास्ट में नहीं है कि हर टास्क पूरा कर पाए बच्चा। आपने 5 टास्क दिए, 4 दिए, वो 2 कर लेता है, इट्स गुड। उसको इनकरेज करें, उसकी तारीफ करें। जिम्मेदारी जब उनको आप देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो जिम्मेदारी से उनको निभाने की कोशिश करेंगे। ये चीज बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करती है। नंबर 3, टीम वर्क की आदत डालें। लीडर और मैनेजर में आज मैं आपको डिफरेंस ही बता देता हूँ। मैनेजर जो होता है ना, मिसाल के तौर पर एक बैंक में एक मैनेजर बैठा है या किसी ऑफिस में एक मैनेजर बैठा है और कोई टीम वर्क, उसका कोई बंदा उसके अंदर जो काम को फाइल लेकर आया, सर मेरी ये फाइल है, ये फाइल मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं। तो जो बॉस, जो मैनेजर, वो कहते हैं, जो मैनेज कर रहा है वो कहता है यार जाओ, यहाँ से चले जाओ, जाओ और इस फाइल को 10 मिनट में कंप्लीट करके लेके आओ। वो चला गया बेचारा, वो फिर आया, फिर उसको बॉस ने डांट के भेज दिया। ये मैनेजमेंट है। और लीडरशिप क्या है? बंदा आपके पास फाइल लेके आया, आपने उसको गाइड किया कि इस तरह नहीं, इस तरह से करे, बड़े तमन मिजाज से। वो फिर आया दूसरी बार कि सर ये नहीं हो रहा, तो आप उसकी फाइल पकड़े, उसको पास बिठाएं, या अगर उसके ऑफिस में जाना पड़ता है उसके साथ जाएं और उसकी उंगली पकड़ के उसको बताएं कि इस तरह सॉल्व नहीं होता, इस तरह सॉल्व होता है। इट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो ये टीम वर्क है, ग्रुप वर्क है। ऐसा नहीं है कि अब तन तरह ऑर्डर जारी कर दे और काम होना शुरू हो जाए, या बच्चा जो आपका है वो अकेला कोई किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करे। देखिए, टीम वर्क में इनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, ग्रुप वर्क में बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ग्रुप वर्क और टीम वर्क के अंदर काम करने वाले स्टूडेंट के अंदर, बच्चे के अंदर डेफिनेटली लीडरशिप स्किल्स पैदा होती हैं। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को किसी भी मसले का हल करने की सलाहियत अगर उसमें आप पैदा कर देते हैं, अगर मसले को हल करने का गुर या फन उसको सिखा देते हैं, तो लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। बिकॉज लीडरशिप जो है वो किसी भी चीज, किसी भी ग्रुप को, कुछ लोगों को, बहुत बड़े ग्रुप को मुश्किलात से निकालने का काम करते हैं। और लीडरशिप अगर आपकी स्ट्रांग है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे बिजनेस डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी और फील्ड के अंदर है, आपको डेफिनेटली बड़ा फायदा देगी आपके बच्चे को। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों को किस तरह से मसले का हल सीखना सिखा सकते हैं। नंबर 1, मसले का हल निकालना सिखाना है कि बच्चे का खिलौना टूट गया। अब बच्चे को आप ऑप्शन लेंगे, बच्चा खिलौना टूट गया, अब क्या करें? उसके ऑप्शन में ये भी शामिल होगा कि मुझे नया ले दें। ठीक है, इट्स ओके। और पूछे, वो कहेगा इसको जोड़ लेते हैं। आप और पूछे, वो कहेगा पापा मैं अपनी बहन से हेल्प ले लेता हूँ, अपने भाई से हेल्प ले लेता हूँ। बच्चे को याद रखिएगा, खिलौना नया लेके दें या ना लेके दें एक अलग टॉपिक है, लेकिन बच्चे को ऑप्शन दें कि बेटा आप बताएं क्या करें। अच्छा ये काम हो गया, अब क्या करें? आपने आज होमवर्क नहीं किया, आपके टीचर्स आपको डांटेंगे, आप क्या करोगे? अब वो सोचेगा, पापा चले आप उनको कह दे
ठीक है ना। देखिए, मसला हल करने के लिए जब मुख्तलिफ इश्यूज उसके सामने आएंगे और आप इसकी हेल्प कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक वक्त आएगा कि आप हेल्प करना छोड़ देंगे, फिर वो खुद सोचेगा, जो बलूगत पे पहुंच जाएगा, बालिग हो जाएगा, बड़ी क्लास में चला जाएगा, फिर वो एनवायरनमेंट से खुद ही सीखता है। फिर माँ और बाप उसके दोस्त नहीं रहते, बल्कि उसके दोस्त, उसके भाई, उसकी बहनें और उसके जो बाहर फ्रेंड्स हैं, जैसे क्लास फेलोज हैं, बॉयज हैं तो बॉयज, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स जो सहेली हैं, फिर वो उनसे सीखते हैं। लिहाजा मसला हल करने की सलाहियत अगर आप उनमें पैदा कर देते हैं तो समझिए आपने लीडरशिप की चौथी क्वालिटी उनके अंदर पैदा कर दी। ये 4 क्वालिटीज उनमें आ जाए, बच्चा लीडरशिप के असूलों से वाकिफ होता चला जाएगा।